स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए सेशन में, है ना। तो पिछले सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे थे मैट्रिक्स 12th क्लास का ये चैप्टर है। 12th क्लास के मैथ का फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर 3 हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। और हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीटली फिनिश कर दिया। क्या कर दिया? कंप्लीटली फिनिश कर दिया, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.3, लेकिन हमारा एक फंडा रहता है। क्या रहता है? फंडा रहता है। जिस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चन हैं किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये सारी चीजें क्या करते हैं? हम डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। यही रूल हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। आज भी यही हम यही काम करेंगे, है ना, कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज से फाइट करेंगे और उसको फिनिश करके हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। हेलो, तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे बाईटी चैनल पीसीएम विक्टोरी पर, है ना, पीसीएमबी पर। मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर मैं आपको 12th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास और आईआईटी जेईई का मैथमेटिक्स प्रोवाइड करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? मैथमेटिक्स प्रोवाइड करा रहा हूं, जहां पर हम बहुत सारी वेरियस प्रॉब्लम को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। 11th क्लास का जो हमारा मैथमेटिक्स है, उसका एक सिंपल फंडा है हमारा कि पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर कुछ 11th क्लास के क्वेश्चन उठाएंगे और फिर कुछ आईआईटी जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिक्सअप रहता है वो। क्या रहता है? मिक्स रहता है। क्या रहता है? मिक्स रहता है ना। लेकिन आईआईटी जेईई के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सेशन में अलग से कंटिन्यू करता हूँ। क्या करता हूँ? अलग से कंटिन्यू करता हूँ, है ना। तो आज का हमारा ये सेशन है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और दो स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सारी चीजें आज हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे सारे सेशंस को क्या कर रहे होंगे? एंजॉय कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में उसकी जो रो एंड कॉलम होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। मैट्रिक्स का कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रो में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा और थर्ड कॉलम थर्ड रो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा ये आपको तंग तो नहीं करता, मैं कहूंगा तंग करता नहीं। अगर आप इसके 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भारी भरकम तरीके से कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, है ना। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप अब रेडी हैं मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, है ना। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज ही हमारा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना। तो देखो, बेसिकली हम क्या करते हैं? अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या करते हैं? डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है ना। तो डेफिनेशन कहती है, इफ ए मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है। क्या है? एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे बी एंड एम इंटू एन, और जो एम इंटू एन है उस मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए। अब मैट्रिक्स ए के जो रो है और कॉलम है वो क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। तो ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए को ही मैट्रिक्स ए का क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब थोड़े आप कंफ्यूज होंगे कि ए को ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? तो देखो, डिनोट ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ए डैश से डिनोटेड करते हैं। किससे? ए डैश से डिनोटेड करते हैं। किससे? ए डैश से। किससे? ए डैश से। बोलेंगे यार थोड़ा समझ नहीं आया, मजा नहीं आया कि क्वेश्चन आगे बढ़ता जा रहा है कॉन्सेप्ट और हमको समझ नहीं आ रहा। तो देखो, विदाउट एग्जांपल के मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट समझने की कभी कोशिश मत करना, है ना। तो क्या करते हैं? हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 into 2 के ऑर्डर का। किसका? 2 into 2 के ऑर्डर का। तो देखो, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर के एलिमेंट है 2 3 4 6। क्या? 2 3 4 6, और इसका ऑर्डर है 2 into 2 का। क्या? 2 into 2 का इसका क्या है? ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है?
अब बोलेंगे इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाओ। क्या बनाओ? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाओ। तो यहां से देखो, इस मैट्रिक्स का ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। क्या है? कॉलम 2 है। तो देखो टेक ट्रांसपोज, तो ए डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 2 3 और 4 6। क्या? 4 6। ये रहा हमारा आंसर। और ऑर्डर क्या रहेगा इसका? 2 इंटू 2 का रहेगा। किसका रहेगा? 2 इंटू 2 का रहेगा। बेसिकली क्या करेंगे? ए डैश से डिनोट करेंगे। देखो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम को मैंने फर्स्ट रो बना दिया और सेकंड कॉलम को मैंने सेकंड रो बना दिया। क्या बना दिया? सेकंड रो बना दिया। बोलेंगे ये तो आपने एक सिंपल मैट्रिक्स ले लिया और आप तो कॉन्सेप्ट से भागना चाह रहे हैं। मतलब भाग नहीं रहे, थोड़ा हटके ले लेते हैं। क्या लेते हैं? थोड़ा हटके ले लेते हैं। एक अनदर एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल नंबर 2। एक मैट्रिक्स ए है मेरा जिसके अंदर के एलिमेंट है 2 4 9 6 3 4 2। ये क्या है? मेरा एक मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। क्या है? 3 इंटू 2 है। एक मैट्रिक्स है मेरे पास 3 इंटू 2 का। किसका? 3 इंटू 2 का, जिसके अंदर के एलिमेंट है 2 4 9 3 6 2। क्या? 3 6 2। ये इसकी R1 है और ये इसकी R2 है। क्या है? R2 है ना? तो क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो देखो टेक ट्रांसपोज। तो देखो मैट्रिक्स ए डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 2 3 4 6 और 9 2। क्या? 9 2। और ऑर्डर हो जाएगा इसका 2 इंटू 3। तो आपने एक पॉइंट यहां पर और नोटिस किया होगा। क्या? एक पॉइंट आपने और नोटिस किया होगा कि जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, क्या लेते हैं? ट्रांसपोज लेते हैं, और मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है ना? तो आई वॉन्ट टू अगेन एक्सप्लेन दिस टॉपिक योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना? मैं इसको फिर एक बार से एक्सप्लेन करता हूं, है ना? तो देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? ट्रांसपोज क्या होता है? देखो सपोज करो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसी मैट्रिक्स की जो रो एंड कॉलम है उनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। सपोज दैट बाय डेफिनेशन इफ ए मैट्रिक्स ए, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे ए अंदर का एलिमेंट है, आई जे रो एंड कॉलम है, वी एन एम इंटू एन क्या उसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स के क्या हो जाते हैं? रो और कॉलम क्या कहते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना? ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर मैट्रिक्स ए के कॉलम एंड रो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो मैट्रिक्स ए को ही ए का क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ट्रांसपोज लेते टाइम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, है ना? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बोलेंगे एक बार लेके दिखा दो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो वैसे तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स था, बट आई विल टेक अनदर एग्जांपल। एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए 3 6 9 2 8 4 2 6 9। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 3 का है। किसका? 3 इंटू 3 का। अब मैं क्या करूंगा? टेक ट्रांसपोज। मैं ए का क्या ले लेता हूं? ट्रांसपोज ले लेता हूं। क्या लेता हूं? ट्रांसपोज ले लेता हूं। ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा ए डैश इक्वल टू 3 2 2 6 8 3 9 4 9। तो इसके ऑर्डर पर कोई भी डिफेक्ट नहीं आया या इसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। इसका ऑर्डर नहीं चेंज हुआ। जब ट्रांसपोज लेते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है और हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना? तो व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती है, जिनको हम क्या करना है, हमको लर्न करना है। क्या करना है? लर्न करना है। बेसिकली इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती हैं? 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम एक बार और ट्रांसपोज देते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स टेक अगेन वंस ट्रांसपोज, एक बार और ट्रांसपोज लें तो हमको मैट्रिक्स ए फाइंड हो जाता है। क्या जाता है? मैट्रिक्स ए फाइंड हो जाता है। तो सारी प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, यहां पर लर्न करते हैं। क्या करते हैं? लर्न करते हैं। तो देखो नोट करो, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, है ना। अब हम आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नोट कर लो इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब क्या करना है, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, है ना। तो प्रॉपर्टीज को हम लर्न करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत मेन रोल प्ले करती हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में। किसमें? डिफिकल्ट क्वेश्चन में। क्योंकि जब आपसे डायरेक्टली ट्रांसपोज पूछेगा तो आप एकदम धाई से आपके दिमाग में फीड है कि व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आप क्लिक करोगे और निकाल दोगे, है ना, एंटर मारोगे निकाल दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में फीड हो गया है। लेकिन वो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि आपसे केवल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा। थोड़ा घुमाएगा ना आपको, खेलेगा आपके साथ, खेलना चाहेगा आपके साथ, और जब वो खेलेगा तब वो आपको एक इक्वेशन में ले जाके फांसेगा। किसमें? इक्वेशन में ले जाके। क्योंकि मैट्रिक्स में हम 2 टाइप के इक्वेशन पढ़ते हैं, सिमेट्रिक इक्वेशन और नॉन सिमेट्रिक इक्वेशन। वहां पर आपको धड़ल्ले से मारेगा ये कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। ये सिंगल में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं पूछने वाला, पूछेगा तो 1-2 नंबर में पूछेगा, है ना। 5 नंबर में ये ऐसे नहीं पूछेगा, थोड़ा सा कहेगा ना हम खेलेंगे आपके साथ, 5 नंबर ऐसे थोड़ा दे देंगे आपको, हराम में 5 नंबर दे दें। तो क्या आप कहोगे हम भी हराम में 5 नंबर नहीं लेंगे, हम भी पीसीएम से पढ़ के आए हैं, विक्टोरिया पीसीएम से, है ना। तो देखो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या लेना है हमको, अगेन एक बार ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका हमने 1 टाइम ट्रांसपोज लिया, फिर अगेन से 1 टाइम और करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ही आ जाएगा। आप कहेंगे ऐसे हमको तो बिलीव होने वाला नहीं है कि आ जाएगा या नहीं आएगा, एक बार आप करके दिखा दो। हाँ तो भाई करके भी दिखा देते हैं। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, 3 4 9 6 2 1। ये एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर के एलिमेंट है 3 4 9 6 और 2 1। क्या? 2 1। मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो देखो टेक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। थोड़ी इंग्लिश चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डैश जब मैं लूंगा तो यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 9 6 और 2 1। क्या हो जाएगा? 2 1। अभी इसका ऑर्डर कितना था? 3 इंटू 2 का था। अब इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3 का। कितने का हो गया? 2 इंटू 3 का, है ना। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, कोई दिक्कत? तो यहां पर इसकी रो कितनी थी? 1 2, और यहां पर ये था 2 इंटू 3 का ऑर्डर था। इसका कितने का था? 2 इंटू 3 का ऑर्डर था, और यहां पर ऑर्डर इसका हो गया 3 इंटू 2 का। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। क्या होगी? मिस्टेक हो गई। बोलेंगे ये तो आपने सिंपली ट्रांसपोज ले लिया। क्या ले लिया? ट्रांसपोज ले लिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई? तो देखो अगेन टेक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज, यानी कि जो जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया है उसका वंस अगेन, यानी कि एक टाइम और क्या ले लेते हैं हम? ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो देखो यहां से ए डैश का अगर हम ए डैश लेंगे, ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये आएगा, देखो 3 और 4 3 4 9 6 और 2 1। क्या आएगा? 2 1। इसका ऑर्डर कितने का हो जाएगा? 2 इंटू 3 का। तो देखो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके बराबर होगा? मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होगा। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या थी? प्रॉपर्टी नंबर 1, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ये क्या थी? हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। क्या थी? प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, है ना। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये आपसे सिंगल नहीं पूछेगा। ये आपको क्या करेगा, आगे जो हम मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें ये अच्छा खासा अप्लाई करेगा,
और आपको तंग करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? तंग करने की कोशिश करेगा, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, है ना, कि इसी प्रॉपर्टीज से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो देखो, सेकंड प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, अगर हम किसी मैट्रिक्स में क्या कर दें, किसी भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दें और उसका ट्रांसपोज कर दें, तो वो किसके बराबर होगा? ट्रांसपोज के इंटू ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। किसके होगा? इक्वल होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम के से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या होगा? वो के इंटू ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी होती है, अगर हम दो मैट्रिक्स ए एंड बी का एडिशन करके, क्या करके? एडिशन करके, क्या करके? ऐड करके हम उनका ट्रांसपोज लें, वो किसके बराबर होगा? मैट्रिक्स ट्रांसपोज ए और मैट्रिक्स ट्रांसपोज बी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या की है कि मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो मैट्रिक्स ए एंड बी क्या किए? ऐड किए और उनका ट्रांसपोज लिया। क्या लिया? ट्रांसपोज लिया। और जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा किसके? एक मैट्रिक्स ए है, मैं इसका सेपरेटली ट्रांसपोज लूं और मैट्रिक्स बी का सेपरेट ट्रांसपोज लूं और उनको ऐड करूं, तो ये दोनों कंडीशन क्या होंगी? इक्वल होंगी एक दूसरे। क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इसकी, या तो मैं मैट्रिक्स ए एंड बी की मल्टीप्लाई करूं और जो आंसर आए उसका क्या ले लूं? मैं ट्रांसपोज ले लूं। क्या ले लूं? ट्रांसपोज ले लूं। या मैं ऐसा करूं कि मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले लूं करके लेके और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेके उनकी मल्टीप्लाई कर दूं, आपस में कर दूं, तो ये भी कंडीशन क्या होगी? एक दूसरे के इक्वल होगी। क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। तो वो तार कंडीशन क्या करेंगी? एग्जिस्ट करेंगी। क्या करेंगी? एग्जिस्ट करेंगी। देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी तो क्या किसकी एक्सप्लेन कर दिया एग्जांपल से, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आप शॉर्ट में समझ लो कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, अब मैं उनका एडिशन करूं और उनका ट्रांसपोज ले लूं, वो इक्वल होगा किसके? मैं अलग से सेपरेट बी का मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज करूं और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करूं और उन दोनों का एडिशन कर दूं। क्या कर दूं? एडिशन कर दूं। थर्ड प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, मैं मैट्रिक्स ए एंड बी की मल्टीप्लाई करूं और उनका ट्रांसपोज ले लूं, वो आंसर इक्वल होगा किसके? पहले मैं मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लूं, फिर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लूं और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो आंसर एक दूसरे क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये थोड़ी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंपोर्टेंट तो नहीं कहूंगा पर थोड़ी सी कहूंगा मैं इंपोर्टेंट, क्योंकि यहां आपको तंग करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। क्या करेगा? तंग करने की कोशिश करेगा। ये बीच में डाल देगा। किस में डाल देगा? बीच में डाल देगा जब हम लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे होंगे मैट्रिक्स में। किसमें? मैट्रिक्स में, है ना। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज किसकी? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी? मैट्रिक्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्पेशल टाइप मैट्रिक्स। क्या? स्पेशल टाइप मैट्रिक्स। दो ही स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो हम इसकी थ्योरम्स पर नहीं जाएंगे प्रूव करने के लिए, क्योंकि थ्योरम्स तो आपकी आएंगी नहीं, तो हम थ्योरम्स पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली आपको बताएंगे कि व्हाट इज स्क्यू मैट्रिक्स और व्हाट इज सिमेट्रिक स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो आगे चलते हैं, नोट करते हैं। देखो, है ना, आपको मेरे पीछे भी दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी क्या है राइट कर रखा है, लिख रखा है अपने बोर्ड पर कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दीज आर दिस टॉपिक इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या करता है, वो 5 नंबर का एक रॉकेट फायर लॉन्च कर देता है। क्या कर देता है? 5 नंबर का एक रॉकेट फायर लॉन्च कर देता है और वो कहता है कि सॉल्व दैट एडिशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करता है? वो एडिशन पूछ लेता है। क्या कर लेता है? एडिशन पूछ लेता है। और जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो एक प्रफुल्ल हमको इक्वेशन मिलती है। क्या मिलती है? एक इक्वेशन मिलती है ना। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे, मैट्रिक्स ये एक्स नहीं होगा, ये एक्स वाइट का एंट्री लेके शायद आ गया है ना। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू ए आई जे, वेयर आई एंड जे रो एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट करती है। ए क्या एलिमेंट है, इस सेट टू बी सिमेट्रिक, और क्या कहेंगे हम उसको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कब? अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू पॉजिटिव हो, क्या हो?
पॉजिटिव हो और इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो किसके, मैट्रिक्स ए के, किसके, मैट्रिक्स ए के। ये पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, है ना। तो क्या होता है, वो होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कब, जब हम एडिशन करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स ए का, तो उसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आता है अगला टॉपिक हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट वाइज सेम रहता है। ये कहता है कि बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास बी क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर के एलिमेंट है बी आई जे, वेयर बी इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी और आई जे इज कॉलम एंड रो, है ना, कॉलम एंड रो को शो करते हैं। इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं कब इसे, इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल होता है किसके, माइनस ऑफ मैट्रिक्स बी के, किसके, माइनस ऑफ मैट्रिक्स बी के। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी माइनस मैट्रिक्स बी, क्या, मैट्रिक्स बी। थोड़ा सा गलती मुझे लग रही है यहाँ पे, यहां पर हो जाएगा बी माइनस मैट्रिक्स बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अब देखो यहां से थोड़ी इक्वेशन आती है, क्या आती है, इक्वेशन आती है। इसको मान लेता हूं मैं, इस वाले पार्ट को मान लेता हूं मैं P और इस वाले पार्ट को लेट सपोज Q। आई लेट सपोज इस Q मैट्रिक्स Q एंड इस सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज Q और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज P, क्या, P। तो देखो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि Q प्लस P, क्या, Q प्लस P। हमको क्या करना है, शो करना है, क्या करना है, शो करना है। तो देखो जब हम दो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 1/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस 1/2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता है हमारा इंपोर्टेंट पार्ट। क्या होता है, इंपोर्टेंट पार्ट। जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, इक्वेशन आती है। क्या आती है, इक्वेशन आती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू, मैं ये सपोज कर लेता हूं, तो ये इक्वल टू यहां से इक्वेशन आएगी 1/2। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और प्लस 1/2 ये वाला पार्ट कौन सा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां से थोड़ा आपको इस वाले कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल दूं, क्या बोल दूंगा, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां से आपको क्वेश्चन थोड़े भारी भरकम वो देना स्टार्ट करता है। यहां से कहता है कि यहां से मैं आपके साथ फाइट करना चाहता हूं, तो ऑल यू रेडी टू फाइट विद मी। बोले, आप बोलेंगे हाँ पढ़ के आए हैं पीसीएम वालों से, आपको तो उठा के मारेंगे। क्या करेंगे, उठा के मारेंगे, है ना। यहां से मैट्रिक्स बी में से माइनस कर देना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स बी में से माइनस कर देना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। यहां पर मैट्रिक्स ए में ऐड कर देना है, यहां ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए में ऐड कर देना है मैट्रिक्स सी, और 1/2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना दोनों में। आप चाहो तो इस 1/2 को कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन ना लेके आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करके ही फाइट कर सकते हो, है ना। तो दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट जिन पर बेस्ड क्या होंगे हमारे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन, क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। यहां पर हम फाइट करेंगे, क्या करेंगे, फाइट करेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना, और पढ़ा हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करके इक्वेशन बनती है। इसी पर क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। इसी पर बेस्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 के साथ फाइट करेंगे। क्या करेंगे, फाइट करेंगे, है ना। तो खत्म करते हैं हम अपने इस लेक्चर को एक मस्त बात के साथ कि बागी रहे सदा हम उन महफिलों में, कि बागी रहे हमेशा हम उन महफिलों में जहां शौहरत तलवे चाटती रही, है ना। तो मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे। कि बागी रहे हम सदा उन महफिलों में कि